विश्वकर्मा पूजा, जिसे विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 16 या 17 सितंबर के दिन मनाए जाने वाला यह त्यौहार भारत के कुछ प्रांतों में दिवाली के अगले दिन भी मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के निर्माणकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने अकेले ही पूरे विश्व का निर्माण किया है और इन्हीं के साथ यह त्यौहार जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी या देवताओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें संपूर्ण त्रिलोक के साथ साथ नश्वर क्षेत्र, नर्क और अन्य खगोलीय स्थानों के एकमात्र वास्तुकार और शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि उनके शिल्प ज्ञान को असीम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही देवताओं के उड़ने वाले रथ और हथियार भी बनाए थे, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान इंद्र का प्रमुख हथियार वज्र शामिल है, जिसे अन्य मान्यता अनुसार महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाया गया है। यह भी माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक हथियार को दैवी गुण दिए थे। विश्वकर्मा पूजा भगवान विश्वकर्मा में पूरी आस्था के साथ की जाती है। मान्यता अनुसार भगवान विश्वकर्मा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ये पूजा मुहूर्त के वक्त ही किया जाना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ कुछ लोग भगवान विश्वकर्मा की एक प्रतिमा या फोटो फ्रेम स्थापित करते हैं, वहीं कई लोग उनके उपकरणों को ही भगवान विश्वकर्मा मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी की पूजा करने से पहले सुबह में उचित स्नान करना चाहिए। कार्यक्षेत्र, घर में विश्वकर्मा जी की याद में चावल और फूल छिड़कना चाहिए। प्रतिमा, औजार और मशीनों की पूजा करने के सभी अनुष्ठानों का पालन करने के बाद भगवान विश्वकर्मा से अग्नि के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद और पुराण आदि का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि भगवान विश्वकर्मा को केवल उनके विशिष्ट रचनात्मक ज्ञान और विज्ञान के कारण मनुष्य द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र का नाम धर्म था, जिनकी पत्नी का नाम वस्तु था। धर्म और वस्तु के सातवें पुत्र का नाम वास्तु था, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से उत्पन्न हुए थे भगवान विश्वकर्मा। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार धर्म ऋषि के 8वें पुत्र प्रभास का विवाह देव गुरु बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी से हुआ था। प्रभास और भुवना से उत्पन्न होने वाले पुत्र थे भगवान विश्वकर्मा। आपको बता दें कि महाभारत आदि पर्व अध्याय 16 श्लोक 27 एवं 28 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म भुवना ब्रह्मवादिनी की कोख से ही हुआ था। इसके अलावा वराह पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ही अपनी बुद्धि से विश्वकर्मा को पृथ्वी पर उत्पन्न किया था। मान्यता अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही सभी देवताओं के घरों और उनके दैनिक उपयोग वाली चीजों का निर्माण किया है। पुष्पक विमान, कर्ण का कुंडल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और यमराज का कंदल दान आदि भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया है।